जय श्री राम, जय श्री महाकाल। अमेरिका में धड़ाम से मार्केट गिरा है, वर्ल्ड में हाहाकार मचा हुआ है, वो भी सिर्फ एक पर्सन के चक्कर में, वो है ट्रम्प। ट्रम्प ने क्या कर रहे हैं, टैरिफ वॉर लगाया है, और टैरिफ वॉर के चलते जो हालत इंडियन सोलर कंपनीज की भी हुई है ना, उसी के ऊपर एक डिटेल्ड एनालिसिस वीडियो वारी एनर्जीज के ऊपर हम लोग कर रहे हैं। वारी एनर्जीज के ऊपर मैंने पहले भी वीडियो शूट किए हैं, बट अभी कुछ ऐसे डेवलपमेंट हुए हैं जो कि हमारे जानने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बट ये कोई बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। हाँ, तो प्लीज़ अगर बाइंग सेलिंग करनी है तो आप अपने फाइनेंशियल कंसल्टेंट से बात करने के बाद करिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को एजुकेशन पर्पस के हिसाब से देखिएगा, और अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिएगा, और तो और कमेंट भी करिएगा कौन सी कंपनी पर डिटेल एनालिसिस वीडियो चाहिए। मैं ज़रूर बनाऊंगा, थोड़ा समय लग सकता है बट बनाऊंगा ज़रूर। सो एज यूजुअल जब भी मैं कोई अपने वीडियो शूट करता हूँ तो उसको मैं कुछ चैप्टर्स में कवर करता हूँ। इसको भी मैंने 4 चैप्टर्स में डिवाइड किया है। सबसे पहले न्यूज़, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रही बात सेकेंडली, विल बी टॉकिंग अबाउट द बिजनेस स्ट्रक्चर, क्योंकि बिजनेस स्ट्रक्चर से समझ में आएगा कि न्यूज़ का इंप्लीकेशन कैसे हो रहा है। और थर्ड, फाइनेंशियल्स रहेंगे, जिसमें हमें ये समझ आए कि एग्जैक्टली कंपनी काम कैसा चल रही है। और फोर्थ विल बी टेक्निकल्स। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा ज़रूर कि मैं इसमें इन्वॉल्व हूँ या नहीं, मतलब मैं इसमें इन्वेस्टेड हूँ या नहीं। सो लेट अस बिगिन विद द फर्स्ट चैप्टर, दैट इज न्यूज़। बहुत ही खतरनाक न्यूज़ तो एक तो जब डोनाल्ड ट्रंप आया था ना तभी हो गई थी। वो ये थी कि डोनाल्ड ट्रंप ने पेरिस में रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज का एक ट्रीटी है, मतलब बहुत सारी कंट्रीज ने मिलकर एक समूह बनाया है जो कि पेरिस में होता है। और तो और डोनाल्ड ट्रंप ने ये चीज़ बोल दी है कि हमें उस पर्टिकुलर ट्रीटी से कोई मतलब नहीं है, हमें उस ग्रुप से कोई मतलब नहीं है, हम तो उधर से एग्जिट ले रहे हैं। इससे हुआ क्या, देखो, अमेरिका एक मदर मार्केट है जहां पर अमेरिका को बहुत सारी कंट्रीज फॉलो करती हैं। अगर अमेरिका बोलता है कि मुझे किसी भी प्रकार के रिन्यूएबल एनर्जी पे नहीं जाना है, तो सोलर एनर्जी पे भी इम्पैक्ट आएगा। जहां से जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप साहब आए हैं तब से ही वारी एनर्जीज गिरना भी चालू हुआ है। एक तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हमें समझनी चाहिए। दूसरी चीज़, अभी यूएस ने जो टैरिफ लगाए, उस टैरिफ से हुआ क्या है, देखो, वारी एनर्जीज का एक सेटअप टेक्सास में भी है जो कि अमेरिका का एक हिस्सा है। उसके अलावा वारी एनर्जी जैसी बहुत सारी चीज़ इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करती है, जिससे ट्रेड बना हुआ रहता है, और साथ ही ट्रेड के चक्कर में ही बहुत सारी फिजिबिलिटी भी होती है जो कि बाहर से हमारे पास आती है, हम भी यहाँ से बाहर बेचते हैं। अब टैरिफ लगा दिए जो कि रेसिप्रोकल टैरिफ है, मतलब अमेरिका ने टैरिफ लगाया अपने पे, तो वारी एनर्जीज पे इंपैक्ट आया है इस चीज़ का, क्योंकि अब जो वारी एनर्जीज एक्सपोर्ट और इंपोर्ट कर रही है उसके चार्जेस बहुत ज़्यादा हो गए। तो जैसे ही रेसिप्रोकल टैरिफ आया उसके बाद में वारी एनर्जीज पे इम्पैक्ट आया, और काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जबकि अमेरिका में जो टेक्सास की मैंने अभी आपको बात बताई, वो 3 गीगावाट्स का ऑलरेडी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है सोलर का। किसका? सोलर पैनल्स का। किसका? वारी का। जिसको ये बढ़ाना चाहते हैं 2030 में, तो पता नहीं कितने लेवल पर उसको लेके जाना चाहते हैं, बट कैसे लेके जाएं, डोनाल्ड ट्रंप साहब माने भी तो सही। तो ये न्यूज़ के चक्कर में अभी मार्केट में इसकी हालत ख़राब है। किसी भी सोलर कंपनी की अगर आप बात करोगे वर्ल्ड वाइड, सोलर कंपनीज की हालत अभी गंभीर है, बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर पार्ट। एक तो डोनाल्ड ट्रंप साहब की रिन्यूएबल एनर्जी में कोई भी किसी भी प्रकार की इच्छा नहीं है, और दूसरी चीज़ जो इनके साथ हो रहा है दैट इज टैरिफ। दोनों बहुत खतरनाक है। 2025 में इनकी वाट लगा दी है लिटरली। सो लेट अस अंडरस्टैंड बिजनेस स्ट्रक्चर ऑफ द कंपनी। बट आगे बढ़ने से पहले अगर आपको ये सब चीज़ें डिटेल में सीखनी है कि किस तरह से एनालिसिस होता है, किस तरह से काम होता है पूरा मार्केट में, किस तरह से हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से बहुत ज़्यादा पैसा बना सकते हैं, तो उसके लिए जो मेरा कोर्स है द लॉजिकल इन्वेस्टर, जिसकी बैच लॉन्च होने वाली है 15 अप्रैल को, तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा। वहाँ पर किसी भी प्रकार का ऑप्शंस ट्रेडिंग नहीं सिखाई जाएगी, फ्यूचर्स नहीं सिखाया जाएगा, क्रिप्टो करेंसी नहीं सिखाई जाएगी, इंट्राडे भी नहीं सिखाया जाएगा। प्योरली लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग और किस तरह से मार्केट को एनालाइज करते हैं, अभी गोल्ड, सिल्वर और क्रूड में जो मूवमेंट आया है, क्यों आया है, उसका इम्प्लीकेशन क्या होगा, इस सारी चीज़ें उसमें सिखाई जाती है। कमेंट कर दीजिएगा कोर्स, तो आपको मेरी टीम बिल्कुल कनेक्ट करेगी, कोई डाउट नहीं है उस बात में। सो बिजनेस स्ट्रक्चर की अगर बात करूँ तो 1990 में ये कंपनी आई थी मार्केट में, जो सोलर पीवी मॉड्यूल्स बनाई थी। तब इतना बहुत ज़्यादा रुझान था नहीं इनका। ये सोलर का भी जो पूरा सेटअप है ना, मान के चलिए कि 2020 के बाद तो ज़बरदस्त आया है, बट उसके पहले थोड़ा बहुत चालू हो गया था। FY24 की अगर मैं बात करूं तो इंडिया के जो डोमेस्टिक मार्केट है जहां पर सोलर मॉड्यूल्स के ऊपर काम चल रहा है, 21% वारी का ही है। इनफैक्ट जो इंडिया एक्सपोर्ट करता है ना, उसमें एक्सपोर्ट में 44% का शेयर वारी का है। अब बताओ, टैरिफ का इंपैक्ट इनको नहीं पड़ेगा? इनको कैसे नहीं पड़ेगा? तो टैरिफ तो इनके लिए हर जगह दिक्कत देने लग जाता है। आज आप एक्सपोर्ट करते हो, तो आप अगर आपको इंपोर्ट की ड्यूटी का बेनिफिट लेना है तो भी आपको एक्सपोर्ट करना है। यहाँ पे इंपोर्ट ड्यूटी इतनी बढ़ा दोगे तो एक्सपोर्ट का बेनिफिट लेंगे कैसे? बहुत सारी टेक्निकल पॉइंट्स हैं, ये टेक्निकल पॉइंट्स आपको कोर्स में सिखाई जाती है। बट अभी प्लीज़ समझो,
अगर इस तरह की सिचुएशन होती है जहाँ पर टैरिफ वॉर चलता है तो वारी एनर्जीज जैसी कंपनी पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है, जो कि पड़ भी रहा है। 5 फैसिलिटीज़ हैं इंडिया में। बट एक चीज़ आप ध्यान समझना यार, एक बात बताओ, ठीक है अमेरिका से इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का झगड़ा है, हमारे पास इंडिया में खपत कम है क्या? इंडिया में कितनी खपत है सोलर पैनल्स की, आप सोचो। नाउ वेर एवर कंस्ट्रक्शन इज हैपनिंग, एवरी वन वॉन्ट्स टू हैव देयर सोलर पैनल्स। हम घर पे छतों पे सब लोग लगा रहे हैं। क्यों लगा रहे हैं? क्या रीज़न है? हमको पता है कि इंडिया में इलेक्ट्रिसिटी का इशू है, पावर का इशू है, डिमांड बढ़ने वाली है। इनफैक्ट अभी इकोनॉमिक टाइम्स का एक बहुत ही क्रिटिकल आर्टिकल था कि इस साल समर्स में 9% से पावर डिमांड बढ़ने वाली है। 9% से तुम्हारी पावर डिमांड बढ़ेगी, सप्लाई कैसे करोगे? ठीक है, वो एनटीपीसी एनएचपीसी इन लोग के लिए बहुत अच्छी खबर है, बहुत पॉजिटिव खबर है, बट भाई साहब आपको एट दिन उसका ऑल्टरनेट सोचना पड़ेगा ना। तो लोग क्या कर रहे हैं, अपने छतों पे सोलर पैनल्स लगा रहे। कितनी इंडस्ट्रीज है जहां पर अपने पावर को कवर करने के लिए दे आर मेकिंग देयर सोलर पैनल्स के बेसिस पे उनको इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं। तो सोलर का इंडिया में ही बहुत ज़्यादा स्कोप है। इनकी 5 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है। एक है चिकली में जो कि गुजरात में है, नोएडा में है, सूरत में है, टूम्ब में है और नंदीग्राम में है। पांचों यूनिट्स बहुत ज़बरदस्त काम करे, इसमें कोई डाउट नहीं है। रेवेन्यू बाइफर्केशन तो समझे। टोटल मिला के जो अगर इस 100 रुपये का रेवेन्यू करते हैं तो 58% एक्सपोर्ट करते हैं। दिक्कत यहाँ से चालू होगी ना यार। 58% एक्सपोर्ट करते हैं, 30% ये लोग डायरेक्ट सेल करते हैं। रिटेलर्स के थ्रू भी अब ये सेल करना चालू कर दिए हैं, तो 10% ऑफ दी सेल्स वहाँ से आती है। बट एक्सपोर्ट है तो दिक्कत थोड़ी आ रही है, उसमें कोई डाउट नहीं है। टोटल इनकी अगर मैं बात करूँ, कस्टमर्स कितने हैं, कैसे काम करते हैं, कस्टमर के ऊपर कितना पैसा ड्यू रहता है, कस्टमर कितने के ऊपर डिपेंडेंट है, ये भी जानना ज़रूरी है। तो जो इनका टॉप कस्टमर है उसके साथ ये रेवेन्यू कमाते हैं 9% का। मतलब तुम सोचो, ये थोड़ी क्रिटिकल बात है। एक ही पर्सन अगर आपका 9% का रेवेन्यू दे रहा है, मतलब वो आपका बहुत बड़ा रेवेन्यू हो गया, बहुत बड़ा पर्सन हो गया आपकी कंपनी के लिए। अगर वो जाता है तो बहुत बड़ा नुकसान होता है कंपनी को। जो टॉप 10 कस्टमर्स है ना कंपनी के, वो टोटल मिला के 57% ऑफ द सेल्स कर रहे हैं। मतलब जो रेवेन्यू आ रहा है उसका 57%, 57% तो टॉप 10 कस्टमर्स से ही आ रहा है। पेन आ सकता है अगर ये लोग सपोर्ट नहीं करें, तो इनकी हालत गंभीर हो सकती है। एज ऑफ नाउ ऐसा प्रॉब्लम तो नहीं दिख रहा है, बट हु नोज। तो ये एक रिस्की पॉइंट है कंपनी के लिए, इसमें कोई डाउट नहीं है। सो लेट अस अंडरस्टैंड द फाइनेंशियल्स इन द थर्ड चैप्टर, दैट इज मार्केट कैपिटलाइजेशन 62,000 करोड़ का है। तो अच्छी कंपनी, बड़ी कंपनी है, छोटी मोटी कंपनी नहीं है ये। इसके अलावा प्राइस अर्निंग रेशो इनका है 62.8, जबकि इंडस्ट्री का 68 है। वैल्यूएशन अब ठीक है, जो इतना बड़ा फॉल आया है उसके बाद तो काफ़ी अच्छे लग रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। सुजलॉन की अगर मैं बात करूँ, सीमेंस की बात करूँ, सीजी पावर से, तो इनके अभी वैल्यूएशन थोड़ा बेहतर लग रहा है। अगर क्वार्टरली रिजल्ट्स की अगर बात करें, रेवेन्यू 3,470 करोड़ का रेवेन्यू था इनका दिसंबर 2024 क्वार्टर में। ये ध्यान रखिएगा, मार्च 2024 क्वार्टर के रिजल्ट्स बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है, बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है, ध्यान से उसको देखिएगा। बट अभी अपन दिसंबर 2024 क्वार्टर को भी एक बार एनालाइज कर लें। दिसंबर 2024 क्वार्टर के हिसाब से 3,470 करोड़ की इनकी सेल्स थी। ऑपरेटिंग मार्जिन की अगर मैं बात करूँ 722 करोड़। दिसंबर 2023 से पहले कंपेयर करते हैं, रेवेन्यू उस समय था 1,600 करोड़ और अब हो गया है 3,470 करोड़। वेरी गुड ग्रोथ। रही बात पहले ऑपरेटिंग मार्जिन 171 करोड़ था, अब 722 करोड़ है। वेरी गुड, इसमें कोई डाउट नहीं है। ईयर ऑन ईयर तो बहुत धमाका है भाई। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 184 करोड़ से बढ़कर 700 करोड़ तक पहुंचा है मोटा माटी। अगेन दैट्स अ गुड पॉइंट। रही बात सितंबर 2023 क्वार्टर से अगर दिसंबर 2023 क्वार्टर को चेक करूं, तो वहां पर 3,570 करोड़ की थी, जो कि रेवेन्यू कम हुआ। ठंड का भी माहौल है, ठंड के माहौल में वैसे भी सोलर पैनल्स कम बिकते हैं। 525 करोड़ का ऑपरेटिंग मार्जिन था, जो बढ़कर 722 करोड़ हुआ। रेवेन्यू गिर रहा है, ऑपरेटिंग मार्जिन बढ़ रहा है। पॉजिटिव बात है ये। मेरे को कंपनी पॉजिटिव लगती है, मैं आपको अभी बताता हूँ, जबकि मेरे को आपको लास्ट में बताना था ये वाली बात। मेरे को तो कंपनी पॉजिटिव लगती है। वो अभी टाइम खराब है यार, टाइम तो पूरे मार्केट का खराब है। तुम देखो मार्केट कहाँ से कहाँ तक पहुंच गया है यार। और अभी अमेरिकन मार्केट 3-4 दिन से, नैस्डैक 12% गिरा है 3 दिन में। क्या बात कर रहे हो, इतनी खतरनाक हालत है उनकी। तो वहां पे दिक्कत है, तो इसके ऊपर भी दिक्कत आएगी ना। प्रमोटर्स की बात करें, 64% अभी भी प्रमोटर्स के पास है, FIIs 1.4% पे है, DIIs 2.7 और बाकी पब्लिक के पास है। मेरी एक्सपेक्टेशन अगर मानो तो आगे ना पीछे आके इसमें FIIs भी इन्वेस्ट करेंगे ज़रूर। जैसे ही वो डोनाल्ड ट्रम्प ने बोला कि हाँ मेरे को रिन्यूएबल एनर्जी में जाना है, तुम देखना इनमें धड़ल्ले से बहुत ज़्यादा तेज़ी से FIIs की बाइंग होगी। पब्लिक अभी 32% पे है। इफेक्टिवली मेरे को तो सही लगती है। लेट्स अंडरस्टैंड द फोर्थ चैप्टर, दैट इज टेक्निकल्स। 2040 से 2000 के बीच में इसका बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अगर वो टूटता है तो जाके 1800 करीब करीब ही जाना चाहिए, बट
उम्मीद मेरे को तो कम दिखती है, बट मार्केट है, मार्केट में ये नहीं बोला जा सकता है कि कुछ भी इम्पॉसिबल है, एवरीथिंग इज पॉसिबल इन द मार्केट, बट येस उसका सपोर्ट है वहाँ पर। मैं एज ऑफ नाउ इन्वेस्टेड हूँ वारी में, और मैं तो रहूँगा। मैं तो इसको करीब 5 से 10 साल का गेम्स लेके बैठा हुआ हूँ। मेरे को तो लगता है कि लॉन्ग टर्म के लिए, मेरे को ये पर्सनली अपने पोर्टफोलियो के लिए पसंद है। बट ये ध्यान रखिएगा, मेरे पोर्टफोलियो में कोई भी कंपनी 7 से 8% से ज़्यादा का टोटल होल्डिंग नहीं रखती है। मतलब अगर मैंने मार्केट में 100 रुपये इन्वेस्ट किया है तो एक कंपनी में 7 से 8 रुपये से ज़्यादा मैंने नहीं डाले हैं। तो इसको ध्यान रखिएगा, इसको फंड मैनेजमेंट बोलते हैं। तो अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो लाइक कर दो यार वीडियो, सब्सक्राइब कर दो चैनल, और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताओ और कौन सी कंपनी पर डिटेल एनालिसिस वीडियो चाहिए। मैं ज़रूर बनाऊंगा, थोड़ा समय लग सकता है क्योंकि मैं रोज़ वीडियोज़ बना ही रहा हूँ आप लोगों के लिए। शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ। टिल देन, जय श्री राम, जय श्री महाकाल।